जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों को लेकर एक एक गांव की समस्या को लेकर लगातार प्रश्न उठाए जाते हैं, उसके पीछे जो मोटिव है वो ये है कि एक आम आदमी जो सरकारों से सुविधाओं की गारंटी लेता है, शायद मैं गारंटी शब्द थोड़ा गलत इस्तेमाल कर गया यहाँ पर, उम्मीद करता है, क्योंकि गारंटी शब्द का अर्थ तो कुछ अलग हो गया। जो उम्मीद करता है उस उम्मीद पर क्या सरकारें वाकई में ही उस तरह से खरी उतर पाती हैं जिस तरह से वो उस उम्मीद में लेकर बैठा होता है? शायद नहीं। एक तरफ यदि हम ये देखें तो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस के माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे एमएलएज होते हैं, हमारे प्रधान बनते हैं या हमारे एमपी बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर तक जितने भी लोग हम चुनते हैं, हम सबका एक ही मकसद होता है कि इनको हम चुन के भेजेंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ये लोग करेंगे। अर्थात जिस तरह से गार्जियंस होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, तो हमें ये विश्वास होता है कि हम जब भी कोई चीज़ की डिमांड करेंगे तो हमारे माँ बाप उस डिमांड को या तो पूरा करेंगे या फिर हमें उसका कोई उचित समाधान देंगे। ठीक पैरेलल में यही बात मानी जाती है। किंतु जहाँ तक लोगों की बात की जाती है, लोग इस विश्वास में जो वोट देते हैं और इस विश्वास से प्रतिनिधियों को जिताकर भेजते हैं, कभी किसी को जितवाते हैं, कभी कांग्रेस को जितवा देते हैं, कभी बीजेपी को जितवाते हैं। पिछले 50 सालों से 70 सालों से यही सिलसिला चलता जा रहा है, लेकिन आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक आम आदमी की उम्मीद पूर्ण हो चुकी हो। कारण ये कि केवल झूठे वादे, केवल झूठी एक आस जगाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है और एक ऐसी मृग तृष्णा के बीच में लोगों को रखा जाता है जहां पर लोग ना तो उनको दोष दे पाते हैं और ना ही उनके काम होते हैं। बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको शुरुआत करना चाह रहा हूं एक सनीरा पंचायत के अंतर्गत, जो कि कलोल सब डिवीज़न पीडब्ल्यूडी का एक मैटर है और जुड़ा है यहाँ के स्थानीय विधायक कटवाल जी से लेकर। मैंने 3 लोगों के यहाँ पर नाम लिए हैं, पीडब्ल्यूडी सब डिवीज़न कलोल, एक गांव सनीरा पंचायत और तीसरा विधायक जीतराम कटवाल जी। ये 3 लोग इस खबर के मुख्य सूत्रधार हैं और इन 3 सूत्रधारों को मैं लेकर चलूंगा। आज सनीरा पंचायत के चौक पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे एक रोड जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये रोड जो देख रहे हैं, ये रोड लगभग करीब 40 से 50 घरों को कनेक्ट करता है और ये 40 से 50 घर जो हैं वो गंगलो जो एक गांव है उसका एक अलग पार्ट बना हुआ है। यहाँ पर ये लोग रहते हैं। लगभग 250-300 लोगों की आबादी यहाँ पर रहती है। खोरियां गांव जैसे ये बता रहे हैं, करीब करीब 250-300 के करीब आबादी यहाँ पर रहती है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड की हालत मैं थोड़ा सा चाहूँगा, मेरे सहयोगी थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ये 2.5 किलोमीटर के करीब का रास्ता जो बताया जा रहा है, इस रास्ते पर एक आम आदमी का चलना दुभूर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले लगभग 20 से 22 वर्षों से ये लोग उम्मीद लेकर बैठे हैं कि इनका ये रास्ता पक्का हो जाएगा, इनका रोड ये पक्का हो जाएगा और इनके घर तक जो है वो गाड़ी पहुंचेगी, इनकी जो सुविधाएं इनके लिए चाहिए वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन साहब ऐसा हो नहीं रहा है। पिछले 22 वर्षों से लगभग, जैसे कि बताया जा रहा है, इन लोगों को जैसे एक चरखे को घुमाया जाता है, एक जगह से घुमाकर वापस वहीं छोड़ दिया जाता है, फिर घुमाकर वापस छोड़ दिया जाता है, घुमाया जा रहा है। पिछले 20-22 सालों से कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन इनको एक रोड नहीं मिला। आखिर क्यों? मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ पहले पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीज़न कलोल से। मेरी जेई साहब से भी बात हुई, तो जेई साहब की जो बात थी उससे मैं जो समझा हूँ, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो रोड बना है, जो अभी रोड बनना है, इसका यहाँ पर जो बजट बनना है वो बजट विधायक साहब ने नहीं दिया। अभी विधायक साहब से मेरी बात नहीं हुई है कि उन्होंने बजट दिया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई बजट सैंक्शन नहीं हुआ है। जब तक बजट सैंक्शन नहीं होगा तब तक हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी एक लेटर के माध्यम से प्रधानों को और एमएलए साहब को अलग अलग तरह से लेटर देता है, कई तरह के लेटर भेजता है, इसकी रोड को लेकर, इसकी एनओसी लेकर, इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो लेटर के माध्यम से करता है। यानी दोनों बातों में अगर इसको तालमेल समझें तो कहीं ना कहीं ये बनता है कि या तो सही रास्ते से इनको हैंडल नहीं किया जा रहा है या फिर सही तरीके से इनको जो जानकारी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ मैं ये बात और तरह से रखना चाहता हूँ कि साहब एक आम आदमी
इतना समझदार नहीं है, क्योंकि इतना समझदार होता तो आपको नेता बना के नहीं भेजता। एक आम आदमी इमोशनल है, भोला भाला है, वो सोचता है कि आप आए हैं वोट लेने के लिए, तो आपको अगर वोट देंगे तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। या फिर वो बुरा नहीं बनना चाहता, आपके मुंह पे बोलना नहीं चाहता कि साहब मैं आपको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप जीत गए तो बाद में कहीं ना कहीं आप ही उसको परेशान करेंगे, उसका कार्य को रोकेंगे। ये आम आदमी की समस्या है। आम आदमी इसलिए भी डरता है क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव की, वो ये है कि एक आम आदमी का अपना अधिकार तो है वोट देने का, लेकिन वो फिर भी आपको एक विश्वास देता है कि साहब मेरा वोट आपका ही है, आपको ही दूंगा, बस मेरे बुरे समय में आप मेरे काम आइएगा। साहब इनके बुरे समय में कौन काम आ रहा है? आप बताइए। आप एक विधायक होने के नाते क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? पिछले 4 सालों से, 3 सालों से या उससे पीछे भी विधायक रहे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि इन लोगों को जो इनकी बेसिक सुविधा है रोड, वो पूरी की जाए? यहाँ पर मैं आपकी बात आज कुछ लोगों से कराना चाहता हूँ, इनकी व्यथा क्या है वो भी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह से, जो इन लोगों का पिछले 15, 20, 25 सालों से जो इनकी जो बेसिक सुविधा है रोड, जो पूरी नहीं की जा रही है, ये हमारी राजनीति के लिए, हमारी सरकारों के लिए, हमारे प्रशासन के लिए एक बड़े ही दुख की और बड़े शर्म की बात है कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं रोडों के खड्डे भरने के लिए। आप करोड़ों रुपए पंचायतों में खर्च कर रहे हैं तलाइयाँ बनाने के लिए और डैम, कच्चे डैम बनाने के लिए, जिनका कोई औचित्य नहीं है। आपने पंचायतों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं वो वाटर हार्वेस्ट टैंक बनाने के, जिनके अंदर बच्चे डूबने का खतरा रहता है, वहाँ पर जानवर डूब के मर जाते हैं, वहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए आपने खर्च कर दिए हैं। लेकिन आप लोग एक गांव की सुविधा जो है, जो उसकी बेसिक मूलभूत सुविधा है, जो चाहे प्रेग्नेंट लेडी को ले जाने की बात हो, किसी बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाने की बात हो, बच्चों के स्कूल जाने की बात हो, हर जगह रोड एक बेसिक सुविधा होने के बावजूद भी आप पिछले लंबे समय से ये रोड इनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका अर्थ यही समझें कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं पहले खड़ी हैं, उनसे आपकी बात कराऊंगा और उनसे पूछेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो समस्या रोड को लेकर है, इसमें आपको कितने बड़े चैलेंजेस आते हैं और आप क्या सरकार को, अपने अधिकारियों को, प्रशासन को और अपने विधायक और जो आपके प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री, उनको कहना चाहेंगी। अच्छा मैडम, जैसे कि आज हम आपकी पंचायत में, गांव में आपके आए हैं, आप लोगों की समस्या है, रोड को लेकर आप लोग बड़े परेशान हैं। जैसे आप बता रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर का जो रोड है, पैदल चलना पड़ता है, व्हीकल कोई नहीं जाता है ढंग से। क्या समस्या है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मैं 4 साल से देख रही हूँ ये रोड ऐसे का ऐसा ही है, पर बोलते हैं कि ये 20 साल से रोड ऐसा ही है, इसकी कोई मरम्मत नहीं करता। अभी पिछले साल मेरी डिलीवरी होनी थी तो मेरा सिजेरियन हुआ, तो मुझे हॉस्पिटल से घर आना था जब, तो मैं इस रोड से तो जाने का सोच ही नहीं सकती थी कि मैं कैसे घर तक जाऊँगी, तो मुझे अपने मायके में रहना पड़ा 1 महीने के लिए। अगर ये रोड बना होता तो मैं अपने घर पर आती। अभी हमारे घर में मेरी दादी सास हैं, उनको हाफ पैरालाइज है, अधरंग है उनको, तो वो ना तो कहीं चल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो जब उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है तो उन्हें इतना सोच के वो बोलते हैं मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उनको कैसे हॉस्पिटल लेकर के जाए जब कोई सुविधा ही नहीं है, जब कोई एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती है, गाड़ी वाले यहाँ आने के लिए साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं इस रास्ते में गाड़ी लेकर के आ सकते हैं, तो उनको उठा करके हमें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। मैं कटवाल जी से ये कहना चाहती हूँ कि जब वो वोट लेने के लिए आए हैं, जब आए थे वो, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे वोट देना, मैं ये सड़क पक्की करूंगा जब मैं जीत जाऊंगा। तो उसके बाद तो हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी एक बार भी, ना तो वो आए देखने के लिए कि हाँ मैंने इनके साथ ये वादे करे थे, तो मुझे आना चाहिए, उनको आना चाहिए था, ये रोड पक्का करवाना चाहिए था। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस रोड को पक्का करे। जी, हमारे बीच में एक दूसरी महिला भी खड़ी हैं, हम इनसे भी इनकी व्यथा क्या है पूछना चाहेंगे। अच्छा मैम, इन्होंने अपनी समस्या जैसे बताई कि इस तरह की समस्या है, आप भी इस गांव की महिला हैं, आपको भी 15-20 साल यहाँ शादी को हो गए होंगे, आप क्या कहना चाहती हैं इसको लेकर? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बुजुर्ग जो लोग हैं उनको बीमार हो जाते हैं तो उनको पालकी वगैरह में लेके जाना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल बच्चे या डिलीवरी वगैरह होगी तो भी वो पालकी या चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम भी चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए। जी जी हाँ जी। सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से क्या कहना चाहते हैं? यही मुख्यमंत्री से यही बोलना चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए। तो जैसे कि इन लोगों के अंदर रोष है और इनका जायज़ भी है, इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जिन प्रतिनिधियों को ये वोट देते हैं वो किस लिए देते हैं?
वो इसीलिए देते हैं कि उनकी मांगें पूरी हो, उनकी जो समस्याएं हैं वो पूरी हो। अभी लोगों ने यहाँ पर थोड़ा नारेबाजी करी है, अपने विधायक के प्रति रोष इनको आया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि विधायक साहब आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये लोगों की जो समस्या हैं वो कहीं ना कहीं आप समाधान कर सकते हैं। अब इसमें क्या समस्या है ये तो आप देखें, लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में कुछ और भी पुरुष हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम आपकी बात यहाँ पर, यहाँ के एक और भी व्यक्ति हैं, उनसे बात कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि साहब, अच्छा आप ये बताइए साहब, आपने काफ़ी बड़ी फाइल तैयार करके रखी है, मैं ये देख रहा था कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें रोड को लेकर रखी हैं। आपका क्या कहना है सरकार को लेकर और प्रशासन को लेकर, और आपके विधायक साहब को आप क्या बोलना चाहते हैं? सर आए विधायक जो यही बोलना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें की जाए, और हमारी सड़क का हम 20 इस रोड को 22 साल लगभग हो गए चले हुए। हमें इन एमएलओ ने आगे पीछे बस घुमाने का काम कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे। फिर जब जीतराम कोटवाल जी जीत कर आए, हम उसके पास गए और हमने कागज भी दिए, सारे सब कुछ दिखाए। उन्होंने एसडीओ को ऑर्डर लगा दिया पे आपका काम हो जाएगा, परंतु पैसे आज तक नहीं डाले। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि पैसे डाल देंगे, अभी पैसे नहीं है, अभी नहीं है, अगले महीने डाल देंगे। वैसे ही हमारे 3 साल निकाल दिए उन्होंने। इसीलिए हमें कोई भी सुविधा नहीं है इस रोड की, और हमें बुजुर्ग मंचों के ऊपर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने पड़ते हैं। यही हमारी समस्या है। ठीक है, हमारे बीच में एक और भी यहाँ पर सज्जन खड़े हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लोगों की सबके विचार अपने अपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी डिमांड एक ही है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। और मैं यहाँ पर विधायक साहब या फिर मुख्यमंत्री साहब या कंसर्न पीडब्ल्यूडी जो भी हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब देखिए, ये लोग आपसे ये तो मांग नहीं रहे कि इनकी बेटी की शादी है उसके दहेज देने के लिए पैसे चाहिए, और ना ही ये मांग रहे हैं कि इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। ये तो मांग रहे हैं कि सर जो सुविधाएं हमें आप कमिटमेंट करते हैं, गारंटी देते हैं, और ये कहते हैं कि हम आपकी सुविधाएं देंगे, और आप इनसे टैक्स ले लेते हैं, उस टैक्स का ये बदला मांग रहे हैं कि साहब आप हमसे टैक्स लेते टाइम तो ये कभी नहीं कहते हैं कि साहब आप तो कम पढ़े लिखे हैं इसलिए आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और कभी आप ये भी नहीं पूछते कि सर आप कम कमाते हैं इसलिए टैक्स नहीं लेंगे। आप तो मोबाइल का रिचार्ज भी करते हैं तो टैक्स ले लेते हैं, आप बस में भी बैठते हैं तो टैक्स ले लेते हैं, हर जगह पर आप पैसा ले रहे हैं लोगों से, लेकिन लोगों को दे क्या रहे हैं आप? ये सुविधाएं जहां पर एक व्यक्ति अपने घर तक नहीं पहुंच सकता है, और जो कि आज के समय में मूलभूत सुविधा है सड़क होना। तो चलिए यहाँ पर एक और सज्जन खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। साहब, अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी, महिलाओं ने भी अपनी बात बताई, इन्होंने भी अपनी समस्या बताई। इसके अलावा आपको क्या ऐसी बात लगती है जो आपको लगता है कि आपके विधायक या पीडब्ल्यूडी या फिर प्रदेश सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है? सर सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है उनका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए इतने दूर से यहां आए। सबसे पहले बात यह है कि जितने भी विधायक या जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ से हुए हैं, चाहे प्रधान रख लो चाहे जो भी है, तो सब लोगों ने ठगा है। मतलब ये गंगलो की एक पारंगली है, गंगलो में तो चलो रोड है पर लेकिन बहुत एरिया, बहुत लंबा चौड़ा गांव है हमारा। तो इन लोगों की समस्या आज तक मतलब 22 साल से ये कानून भी सोया हुआ है, सरकार भी सोई हुई है, विभाग भी सोया हुआ है। जो काम सरकार को करने चाहिए, विधायक के पास अगर जाते हैं तो ये हमें सब पता है, आप ऐसा करो, ये चिट्ठी मैंने दे दी आपको, डिपार्टमेंट को दे दो। डिपार्टमेंट बोलता है जी प्रधान को हमने मैसेज कर दिया, ये लेटर ले जाओ, उनसे एनओसी लो। ये सारा सर डिपार्टमेंट का काम होता है। इतना अनजान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं, इतना सोया हुआ कोई नहीं है, लेकिन पहुँच नहीं है। तो धन्यवाद करता हूं मैं आपके चैनल का कि आपने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आज जो संघर्ष जारी किया है। तो आगे के लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस आवाज़ को आगे तक ले जाने के लिए मेरे गांव की जितनी भी समस्याएं हैं तो उनको आगे तक पहुंचाएं। जो भी लोगों की समस्या है सर, हर घर तक रोड सरकार ने पहुंचाए हैं। तो इस गांव से क्या दुश्मनी है आज दिन तक? जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ हर जगह घोषणा हो रही है, तो क्यों 10 लाख हमारी सड़क को आज दिन तक नहीं एमएलए या विधायक किसी भी नीति से दिया गया? तो आज सब लोगों के माध्यम से आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। और मैं सरकार से एक बार चाहता हूं कि जो सोया हुआ प्रशासन है, जो इनकी नींद वर्षों से मतलब खुल नहीं रही है, तो उसको आप निद्रा से जागें। और जो लोगों से आप वोट इकट्ठा करते हैं हर 5 साल बाद, और एक चीज़ मैं आज दावे से बोलता हूं कि अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और लोगों की इस गांव की समस्या को नहीं हल किया गया, तो हम टोटली बहिष्कार करेंगे, ना पंचायत के लिए, ना एमएलए के लिए, ना एमपी के लिए, कोई वोट हमारे लोग नहीं देंगे।
धन्यवाद। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले चुनावों का बहिष्कार होगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कटवाल सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आने वाली सरकारों का बहिष्कार होगा। जैसे कि इन लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है और इनका अधिकार भी है और प्रतिनिधियों की ये जिम्मेवारी भी है कि एक आम आदमी जो अपनी समस्या के लिए रोड पे उतरा है उसका समाधान वो करें। यहाँ पर विधायक साहब आपको ज़रूर जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इन लोगों का जो विश्वास है आपके ऊपर वो विश्वास बना रहे, इसके लिए आपको ज़रूर कार्य करना चाहिए। और बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गाँवों में अभी इस तरह की समस्याएँ हैं। प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी लोग हों, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं लगाएंगे तब तक इस अंधे और बहरे प्रशासन को कोई नहीं सुना सकता है, कोई जगा नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों को एक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो आपका शोषण करती है और कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देती है एक ऐसी गुमनाम ज़िंदगी में जीने के लिए जिस गुमनाम ज़िंदगी में कोई रहना नहीं चाहता है। जीवन उत्साह न्यूज़ का ये प्रयास हमेशा आपके साथ है, बस आपको जागना होगा। अगर आपको लगे कि इनकी समस्या जायज़ है तो खबर को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर प्रतिनिधि तक पहुंचाइए, सरकारों तक पहुंचाइए, हर एक डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए, ताकि उनकी नींद भी जगे कि जहां पर इस तरह के लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं अपनी, उस तरह की आवाज़ भी लोग उठाएंगे। आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिनिधियों को जवाब देना मुश्किल हो जाए और जब वो यहाँ वोट मांगने आए तो लोग वोट देने की बजाय उनका बहिष्कार करें। और क्योंकि जायज़ भी है, हमारा अधिकार भी है, अगर हमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर हम कहां जाएंगे? हमें तो आपके पास ही आवाज़ लगानी पड़ेगी और आप नहीं सुनेंगे तो फिर उसके पास जाएंगे जो इस बात को सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ इसी तरह से बने रहिए। धन्यवाद आपका।